So now students, we are on the last topic of our chapter. A big round of applause for those students who have come up with this part 14th of this chapter with the patience and the high quality of learning with me. सो अब अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है. वी विल वाइंड अप दिस होल चैप्टर विद दिस टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पेव्स वे फॉर द पेपरलेस सोसाइटी. इन्होंने क्या बोला कि जो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया था उसके तहत अपनी जो सोसाइटी है वो क्या हो गई है, मोस्टली ऑलमोस्ट पेपरलेस हो गई है. इन द सेंस कि हम अब पेपर का यूज कम कर रहे हैं. वी आर नाउ शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स. ठीक है. अब अब तुम सोच रहे होगे कि मैम ये सेक्शन सेक्शन ये सब पढ़ना पड़ेगा क्या, मुश्किल सा लग रहा है. चलो तुम्हारी बात सुन ली जाती है. एंड हम इसको पढ़ेंगे अपने सबसे पहले हैंड रिटन नोट से. हैंड रिटन नोट्स देखो इजी लग रहे होगे ना थोड़े से देखने में. तो वैसे एक बात बताओ, राइटिंग मेरी कैसी है, अच्छी है ना? अब वैसे तुम तो तारीफ नहीं करोगे, मैं ही कर लूँ अपनी बेकार सी राइटिंग की तारीफ, क्या कर सकते हैं. So, let's not wasting much time and start with our concept. Information Technology Act 2000 paves way for the paperless society. इसमें सबसे पहले अपने पास आता है सेक्शन नंबर 4. सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि जो रिकॉर्ड्स आपके पास पहले फिजिकल मैनुअल पेपर फॉर्म में होते थे, अब वही चीज अपने पास इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी हम उसको क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे इन दी आईज ऑफ द लॉ. अगर आप एक तो फिजिकल चीजें लेके जाओ, फिजिकल मैनुअल थिंग्स लेके जाओ, वो तो आपकी वैलिड ऑलरेडी थी विद द पर्टिकुलर स्टैम्प, विद द पर्टिकुलर अथोराइजेशन. अब इफ यू गिव इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस टू द कोर्ट, इट विल बी द वैलिड एविडेंस. यहाँ पे यही बोला है. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें रियल लाइफ पे लेके चलती हूँ. आप कभी किराने की शॉप पे गए हो, ग्रोसरी शॉप पे, तो वहां पे आप ग्रोसरी शॉप स्टोर कीपर से बोलते थे कि अंकल अंकल मुझे ना ये सारा सामान चाहिए, ये मेरी लिस्ट है, आप पकड़ो और मेरे को दे दो. देन उसी लिस्ट पे फिर वो आपको रेट वेट लिख के दे देते थे, अपने साइन करके दे देते थे. हो गया, ये आपका क्या हो गया, एविडेंस की हाँ मम्मी ने बोला कि 100 रुपए का सामान लेके आना है तो उतने का ही आप लेके आए हो. मम्मी ने देखा स्लिप पेन, बोली ओके 100 का ही लेके आए ना, इधर उधर तो नहीं पैसे कर दिए ना, ठीक है. अब ठीक है. अब अब इसी चीज को हम लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे. वहां पे अब पर्ची वाला सिस्टम नहीं है, स्लिप वाला सिस्टम नहीं है, वहां पे अब टैली ईआरपी चल रही है. नाउ वट एवर यू परचेज, योर इनवॉइस विल बी जनरेटेड थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर. एंड उस इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर को मैंने एग्जाम्पल में टैली ईआरपी को लेते हुए समझाया है. अब क्या होता है कि आप जैसे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो अपना अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट जनरल एंट्री पास करता है, पास करने के बाद एक इनवॉइस जनरेट करके देता है जिसमें आपका नाम, एड्रेस और वैल्यू एंड क्वांटिटी एंड विच प्रोडक्ट यू बाइड सब कुछ लिखा होता है. एंड उसको वो जनरेट कर देता है इलेक्ट्रॉनिकली एंड आपको क्या कर देता है, शेयर. एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट नाउ विल बी वैलिड नाउ ऑनवर्ड्स. ठीक है. तो ये था अपना लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. बट आई एम थिंकिंग कि पहले आपको सारा ही सेक्शन, जो 4 ही सेक्शन है, 4 5 6 7, वो सब पढ़ के हम देन बुक पे शिफ्ट करें. ठीक है. अभी याद रखो कि पहला जो सेक्शन नंबर 4 है हमने कौन सा पढ़ा, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होंगे उनको हम कोर्ट ऑफ लॉ में क्या मानने वाले हैं, वैलिड मानने वाले हैं. ये अपना क्रक्स है. ठीक. Then we have another thing, that is legal recognition of digital signature. पहले क्या होता था, हम आधे तिरछे डिजाइन के साथ अपने साइन बना देते थे. दीज आर माई फेक साइन. तो कोई कॉपी करेगा तो उसको कुछ मिलेगा तो है नहीं. ठीक है. तो सिग्नेचर हम कर देते थे अलग अलग डिजाइन बना के, फोर्स बना के, फ्लेक्स करने के लिए, राइट. बट अब अपने जो इलेक्ट्रॉनिक, अब डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक है तो हमें सिग्नेचर भी तो इलेक्ट्रॉनिक आने चाहिए. तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वो शेप्स एंड डिजाइन नहीं होता. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है ना डिजिटल सिग्नेचर, जिसमें कि हमको एक की मिलती है, जिसमें कि कोड एंड एनक्रिप्शन वाली लैंग्वेज लिखी होती है. उसको हमें उसके थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करते हैं, जो कि हमें किसने प्रोवाइड कर रखी होती है, गवर्नमेंट ने की होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अप्रूव करती है उस डिजिटल सिग्नेचर के लिए. फॉर एग्जाम्पल, टू बी वेरी प्रैक्टिकल,
जैसे हम टैक्स ऑडिट करते थे, टैक्स ऑडिट में सीए के डिजिटल सिग्नेचर लगते थे, तो हम अपने प्रिंसिपल के पास जाते थे, मतलब जो हमारे सर थे, सीए सर जिनके अंडर हम ट्रेनिंग करते थे, उनको बोलते थे कि सर टैक्स ऑडिट फाइनल हो चुकी है, आप एक बार रिव्यू कर लो। रिव्यू करने के बाद हम इसको इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल कर देंगे, फाइल करने के बाद आप डिजिटल सिग्नेचर लगा देना। तो इनकम टैक्स ऑडिट जब करते थे, वहां पे जो फॉर्म फिल करना होता था, वहां हमारे सीए के साइन लग जाते थे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक एनक्रिप्शन की है, नथिंग एल्स, एंड यू मस्ट हैव द पासवर्ड। और पासवर्ड डीएससी का 8 डिजिट का रहता था हमेशा। तो वो पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करेंगे डीएससी सर्टिफिकेट के साथ, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली सिग्नेचर हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर मतलब कि आप अब मैनुअल सिग्नेचर करने की जगह डिजिटल साइन कर रहे हैं। डिजिटल साइन कोई डिजाइन नहीं होता है, इट इज अ प्रोग्राम्ड लैंग्वेज एंड द कोड्स, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे ये आपका जनरेट हो जाता है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको एक पासवर्ड भी दिया जाता है, एंड यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट पासवर्ड, ठीक है। ये क्या था अपना सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 4 क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स इन द आईज ऑफ लॉ। सेक्शन नंबर 5 क्या, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। Then we have section number 6. 6 क्या है, यूज ऑफ ई रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी अब पेपरलेस फॉर्मेट अपनाया जाता है। अब वो क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन या फॉर्म्स होते हैं उसको हमें इलेक्ट्रॉनिकली भरवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्या करते थे, ऑफिस के चक्कर काटते रहते थे आधार कार्ड बनवाने के लिए। नाउ हम उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फॉर द आधार कार्ड, एंड बायोमेट्रिक तो स्टिल हमें अभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके ही देना पड़ता है। देन अपने पास आधार कार्ड भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता है, एंड देन वी कैन प्रिंट इट आउट फ्रॉम आर लोकल साइबर कैफे, राइट। तो यही बोला है, यू नीड टू गो टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अर्लियर, पहले जाना होता था, एंड नाउ योर फॉर्म कैसे फाइल कर देते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिकली कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, आधार कार्ड भी हो जाता है। आधार कार्ड में बस ये है कि बायोमेट्रिक आपको फिर भी ऑफिस में जाके देना पड़ेगा। एंड नाउ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पहले क्या होता था, हमारे घर पे पेपर फॉर्म में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देने वाले भैया आते थे, वो देते थे इलेक्ट्रिसिटी बिल। नाउ क्या होता है, आपके व्हाट्सएप पे ही जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, उस वाले व्हाट्सएप पे आपको ईमेल आ जाता, मैसेजेस आ जाते हैं, ईमेल इनफैक्ट ईमेल भी आ जाता है जिसमें कि आपका अमाउंट टू बी पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी लिखा होता है, ठीक है। और उसको हम ऑनलाइन, एक अपने पास यूनिक नंबर होता है, वो यूनिक नंबर हम भर देते हैं, तो उससे हम पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। नाउ वी नीड नॉट टू गो टू दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो सारा काम अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है वो पेपरलेस मैनर में करती है, इससे कि जिससे कि अपना जो काम है स्पीडी हो सके। देन उसके बाद नाउ वी हैव लास्ट सेक्शन विच इज रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रख लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे सिग्नेचर भी इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, एंड अब गवर्नमेंट ने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, मैनुअल पेपर वर्क कम हो गया है। तो अब सब कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है। अब क्या होता था, जो फिजिकल पेपर्स होते थे उनकी हम अलग अलग फाइल्स बनाते थे, फाइल्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर करते रहते थे, रखते रहते थे एक जगह पे। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी तो हमें रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर पर्पस, फॉर द फ्यूचर नीड्स। अब जैसे ई बैंक स्टेटमेंट लगती है, पहले अपने पास फिजिकल एक बैंक की कॉपी होती थी जिसमें कि हम बैंक में जाके एंट्रीज करवा के आते थे, राइट, ट्रांजेक्शनल एंट्रीज करा के आते थे। नाउ वी नीड नॉट टू डू दैट। अपने पास अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन है, पेमेंट एंड रिसीवेबल की, वो सारी ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट में इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, राइट। एंड इन कंपनीज ऑल्सो, कंपनी में भी अब अपने पास मैनुअल जो सैलरी स्लिप है वो नहीं देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको पेरोल मास्टर से सैलरी स्लिप जनरेट करके दे देते हैं। इसका रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मैं भी आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वैसे तो लिखा मैंने मैनुअली था नोटबुक में, तो देन इसको मैंने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जो ये बुक्स है ये तो ओरिजिनली ही मैंने इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया है। लेट मी गिव यू अ लुक। फॉर एग्जाम्पल
मैंने क्या किया था, पहले जो ये तुम्हारा चैप्टर फिफ्थ था, इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सारा टाइप किया, कॉपी किया, या जैसे भी किया, इसको फॉर्मेट किया इलेक्ट्रॉनिकली। देन इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। पीडीएफ में कन्वर्ट करते हुए मैंने पार्ट वन पार्ट टू इस तरीके से किया। तो ये भी क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ये किसकी फॉर्म है, बुक की फॉर्म है। जैसे ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये मेरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देन नॉट ओनली दैट, मैंने तुम्हारे लिए जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नोट्स है, जिससे मैं हैंड रिटन नोट्स बोलती हूँ, जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ, वो भी मैंने क्या कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे हुए हैं। जैसे मैंने सारे एग्जाम्पल तुम्हें दिए थे, पहले मैनुअल चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन वी हैव अ लुक एट द कॉन्सेप्ट, हमने ये सब किया था। तो ये क्या है कि मैंने अपने सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर रखा है, रिटेन किया हुआ है। एंड नॉट ओनली कि आपकी यहाँ पे पीडीएफ ही आती है, आपके यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी आते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ही बोलते हैं। बस ये डॉक्यूमेंट क्या है, वीडियो है, विजुअलाइजेशन है, राइट। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें समझाया। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, अब मेरी कुछ पीडीएफ, इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो किस में खुलती है, एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट में खुलती है, ठीक है। एंड देन मेरी माइक्रो, वैसे मैंने फिलहाल इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में खोला हुआ है। तो ये फाइल एक्सटेंशन होती है, जिसकी पीडीएफ हो गई, डीओसीएक्स हो गई, ये फाइल एक्सटेंशन होती है जिसमें कि डॉक्यूमेंट हमारे सेव होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। और एक्सेल का जैसे एक्सेल एक्स होता है, अगर मेरे पास कोई एक्सेल शीट पड़ी है तो मैं दिखा देती। वैसे तो बहुत है, बट वो मैं दिखा नहीं पाऊंगी वो वाले एक्सेल शीट्स, या फिर दिखा भी सकती हूँ। आई हैव वन। हाँ, जैसे देखो ये इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है, मैं जाऊंगी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में ये डेस्कटॉप पे सेव है, सिक्योरिटीज डिटेल्स, डिटेल्स में यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंने इसको रीनेम कर रखा है। जैसे मैंने ये एक्सेल में खोली, तो एक्सेल भी मेरा क्या है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, राइट। ये मेरा कभी जब मैं सीए फाइनल पढ़ती थी ना, तो मैं स्टडी ट्रैकर बनाती थी कि आज मुझे इतना पढ़ना है, आज उतना पढ़ना है, ये लेक्चर करना है, वो लेक्चर करना है। तो ये सब होता था अपना। ये भी मेरा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है। इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है एक्सएल एक्स। यहाँ पे ये आ गई ना, SLS एक्स, ये इसकी क्या हो गई, फाइल एक्सटेंशन हो गई। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट की अलग अलग एक्सटेंशन होती है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव होते हैं। आई थिंक अब आपको विजुअलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट वाइज एटलीस्ट समझ आ गया कि ये सेक्शन क्या कहना चाह रहे हैं। अब अपना सेकंड स्टेप है कि हम इसको लैंग्वेज वाइज पढ़ेंगे कि लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जाती है। बट आई थिंक इतनी हाई फाई लैंग्वेज 11th क्लास के स्टूडेंट से तो नहीं पूछनी चाहिए। बट स्टिल, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें दिया है, तो वी विल डू एफर्ट्स फॉर इट ऑल्सो, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्चुअली तुम्हें समझा दिया, विजुअलाइज भी करा दिया, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेके तुम्हें दिखा दिया। नाउ वी विल रीड दी बुक। Information Technology Act 2000 paves way for the paperless society. Below are the given some of the provisions of information technology. Provisions मतलब कि rules, sections, regulations that have made it possible to have paperless dealing in the business world as well as in the government domain. पहला है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसमें क्या आएगा, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग। जहाँ पे कोई दूसरा लॉ अगर मुझे बोल रहा है कि राइटिंग में होना चाहिए, टाइप रिटन होना चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, तो वो ठीक है। उससे ऊपर उठ के अगर मेरे को कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मिलता है, तो उसको भी मैं क्या मानने वाली हूँ, वैलिड मानने वाली हूँ। मतलब कि जो जिस लॉ में लिखा है वो ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है जो जिस लॉ में लिखा है जाए भाड़ में, मैं अपना लॉ, मेरे लॉ में जो लिखा है वो देखो, ठीक है। देन notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied। जितनी भी ये रिटर्न रिक्वायरमेंट की है, टाइप रिटर्न होना चाहिए, ये सारी ही कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड मानी जाएगी। कब, डीम्ड का मतलब होता है मानना जाना, सपोज, ठीक है। बीइंग सेटिस्फाइड इफ सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसने ये बोला है, भले ही दूसरे एक्ट में लिखा होगा कि चाहे
दूसरा एक्ट बोलते हैं कि आपका रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और वो हैंड रिटर्न नहीं होना चाहिए, वो टाइप रिटर्न होना चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, तो उसको हम वैलिड डॉक्यूमेंट मानेंगे। इसको जाने दो बाहर में। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी है तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, वैलिड मान लेंगे एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है। एंड accessible so as to be usable for the subsequent reference। अब जो हम रिटेंशन की बात कर रहे थे, ये बोल दिया कि इन फ्यूचर अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको भी एक्सेस कर सकती हूँ इन दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फर्स्ट सेक्शन आ गया होगा समझ, अब तो लैंग्वेज में नहीं दिक्कत होगी। ठीक है। फिर उसके बाद है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। Where any law provides that information or any other matter shall be authenticated by the affixing the signature। पहले क्या होता था, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता था, किसी चीज की अथोराइजेशन अप्रूवल देनी होती थी तो हम सिग्नेचर करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास लेवल पे लेके चलती हूँ, आपको एज अ स्टूडेंट सिक लीव चाहिए होती थी तो आप क्या करते थे, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे कि डियर प्रिंसिपल, मतलब जो भी फॉर्मेट था, खैर हम तो अब ईमेल वाली लैंग्वेज लिखते हैं, तो आप उस पे लिखते थे कि आज मैं बीमार हूँ, मुझे फीवर है, चाहे आप हो ना, तो भी आप लिखते थे और फिर आप छुट्टी ले लेते थे। बट छुट्टी लेने के लिए पहले आपको अपने क्लास टीचर के साइन करवाने पड़ते थे एंड देन फिर वो जो डॉक्यूमेंट है आपकी क्लास टीचर ने जैसे ही अप्रूव कर दिया होता था, फिर वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल सिक लीव बॉक्स में डल जाती थी। ठीक है। तो ये अपना पुराना मेथड था, बट अब क्या आ गया है, डीएससी आ गया है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप साइन क्या करते हो, डिजिटली करते हो। ठीक है। Where any law provides that information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature or any document shall be signed or bear the signature of any person, hence notwithstanding anything contained in such law। उस law में कुछ भी लिखा हो जाए बाहर में, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is authenticated by the means of digital signature affixed। और डिजिटल सिग्नेचर मैंने आपको समझाया डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको पासवर्ड लगता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होता है, तब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, डिजिटली साइन कर सकते हो। सच अ मैनर एज बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका हो गया सेकंड सेक्शन। Now we have another section, that is use of electronic records and digital signature in government and its agencies। जैसे मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब का तुम्हें बताया। पहले क्या होता था, हमें गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, कार्ड लाइसेंस के लिए, परमिट के लिए, सैंक्शन के लिए, अप्रूवल के लिए। अब ये सारे ही काम हमारे इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन हो जाते हैं बाय फाइलिंग एप्लीकेशन एंड फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। Where any law provides for the filing of any form, application, or any other document with any office, authority, body, or agency owned or controlled by appropriate government in a particular manner, the issue or grant of any license, permit, sanctions, or approval by whatever name called in particular manner, the receipt or payment of money in particular manner, then notwithstanding। अब कुछ भी था, जैसे पेमेंट ऑफ मनी करनी होती थी, मैनुअल फॉर्म साइन करने होते थे, अप्रूवल लेनी होती थी, वो सारे ही काम अब आप कैसे करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करने वाले हैं। कंटेंट इन एनीथिंग any other law for time being in force, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such filing, issue, grant, receipt, payment, as the case may be, is affected by the means of such electronic form as may be prescribed by the appropriate government। जैसे कि आप जैसे गवर्नमेंट फॉर्म्स भी भरते हो गवर्नमेंट पेपर्स के लिए, तो वहाँ पे भी क्या करते हो, आप पहले जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फाइल करते हो, फाइल करने के बाद आपके पास पेमेंट का लिंक आता है या फिर क्यूआर आता है, आप उसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हो इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। ये अपना था सेक्शन नंबर 6। अब अपने पास आ जाता है आर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 7, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, दैट विल गॉट कंप्लीटेड। तो रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में क्या आएगा, where any law provides that document, records or information shall be retained for any specific period, किसी पीरियड के लिए हमने क्या करना है, रिटेन करना है, तो वो रिक्वायरमेंट भी हमारी सेटिस्फाइड मानी जाएगी अगर हमने उसको इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रखा है, रिटेन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो होता है, ये सब हमें रिटेन करना पड़ता है 47 ईयर्स। ठीक है।
वेयर 7 या 8 शायद कंपनी लॉ में है एंड ऑडिटर रूल नहीं 7 ही है। ठीक है, वेयर एन लॉ प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन शैल बी retained for any specific period, then that requirement shall be deemed to have been satisfied if such document, records or information are retained in the electronic form. अब उसी चीज को हमने पेपर फॉर्म में ना रख के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख लिया, तो उसको भी हम क्या मानने वाले हैं, वैलिड मानने वाले हैं। तो अभी तक हमने 4 सेक्शन पढ़े। सेक्शन नंबर 4 जो कि हमें बात करता है था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आपने अगर कुछ रखा है डॉक्यूमेंट तो वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। फिर सेक्शन 5 बोलता था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। सेक्शन 6 बोलता था गवर्नमेंट एजेंसीज भी यूज करती है, पेपरलेस फॉर्म में आ चुकी है। सेक्शन 7 बोलता है कि अब हम उस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आपके लिए एक छोटी सी समरी बना दी सेक्शंस की, दैट इज Section 4 electronic record will be valid. Section 5 e-signature. Section 6 paperless government processing. Section 7 retaining e-records. ठीक है, तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 5। आई होप कि पूरा चैप्टर 5 आपने एंजॉय किया होगा, कुछ भी ऐसा चीज नहीं होगी जहाँ पे आपको लगा होगा कि बोरिंग फील हो रहा है, क्योंकि हमने सारा ही चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ा है। एंड उसके बाद इतना ही नहीं, हमने कीवर्ड्स को भी क्या कर रखा है आपके लिए रेड इंक में बोल्ड फॉर्म में लेके आए हुए हैं, सो दैट आई कैची रहे एंड आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ। राइट, एंड इसके साथ हमने जहाँ पे भी कोई बड़ी पैराग्राफ आ जाते हैं तो हम उसकी समरी भी बनाते हैं, एज यू कैन सी इन माई प्रीवियस सेशंस ऑल्सो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 हो जाता है फिनिश फिनिश फिनिश। Congratulations all for the chapter 5 completion.